दोस्तों, मौत का नाम आते ही लोगों के मन में एक डर पनपने लगता है, लेकिन साथ ही साथ मन में ये सवाल भी तो आता है कि आखिर मरते हुए इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है। ये हमेशा से एक रहस्य था, लेकिन अब इस रहस्य से एक हद तक पर्दा उठ चुका है, क्योंकि एक कोइंसिडेंस के कारण डॉक्टरों ने एक इंसान के दिमाग से ये पता लगा लिया है कि आखिर मौत के समय दिमाग में क्या चलता रहता है। साल था 2016, जगह कनाडा। वहाँ एक बूढ़े मरीज का इलाज जारी था। इस मरीज को एक तरह की दिमागी बीमारी थी। इसी बीमारी की जांच करने के लिए इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसके ब्रेन सैंपल को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उसके रिकॉर्डिंग के दौरान मरीज को हार्ट अटैक आया और उसकी अचानक से मौत हो गई। मौत तो हो गई, लेकिन उसी दौरान एक्सीडेंटली उसके ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है, तो आपको बता दें कि ये पहली बार था जब मरते हुए किसी इंसान की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई हो। इसके जरिए वैज्ञानिक जानने में जुट जाते हैं कि मौत के दौरान हमारे दिमाग में क्या होता है, क्योंकि लोग पहले ऐसा कहते थे कि मरते हुए इंसान की पूरी ज़िंदगी उसके आंखों के सामने फ्लैशबैक करने लगती है। उसके साथ भी उसकी पूरी ज़िंदगी फ्लैशबैक हो रही थी। ये डॉक्टर उस नतीजे पर कैसे पहुँचे? वे एग्जैक्टली क्या चीज़ थी जो उस व्यक्ति की ब्रेन स्कैन में देखी गई, और मौत के दौरान पूरी ज़िंदगी फ्लैशबैक होने वाली बात कितनी सही है? तो आइए आपको समझाते हैं। कनाडा का वैनकूवर जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में 87 साल के बुजुर्ग लेटे हुए थे। इन्हें एपिलेप्सिया यानी कि मिर्गी की शिकायत थी। उस स्थिति में बार बार दिमागी दौरे आते हैं। इसके दिमाग को जानने के लिए डॉक्टर ईईजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईईजी क्या होता है। ईईजी यानी इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राफी, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसका इस्तेमाल दिमाग पढ़ने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में बिजली दौड़ती है, ये बात 100% सच है कि अपने दिमाग में इलेक्ट्रो करंट फ्लो होती है। भले ही हम सो रहे हों या जग रहे हों, 24 घंटे हमारी दिमाग चालू रहता है और इसमें हमेशा कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके। इसी मशीन का नाम है इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राफी यानी ईईजी, और आसान भाषा में बोले तो दिमाग पढ़ने वाली मशीन। पर ऐसा नहीं है कि ये मशीन पूरी तरह दिमाग को पढ़ ही ले। कोई व्यक्ति एग्जैक्टली क्या सोच रहा है ये इससे पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे डॉक्टर्स करीबी आइडिया लगा लेते हैं कि ब्रेन में किस हिस्से में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि उस मरीज को दिमागी दौरे आते थे, इसलिए डॉक्टर ईईजी के जरिए उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उस मरीज को अचानक हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। इससे कुछ ऐसा होता है जो किसी ने प्लान नहीं किया था। मौत के दौरान उसके न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स ईईजी में रिकॉर्ड हो गई। मौत के दौरान इस मरीज के 900 सेकेंड के ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें से केवल 60 सेकेंड की ब्रेन एक्टिविटी बहुत दिलचस्प मालूम हुई। लेकिन वो कौन सा 60 सेकेंड? वो इंटरेस्टिंग था। में धड़कन रुकने से पहले 30 सेकेंड और 30 सेकेंड धड़कन रुकने के बाद के थे। मौत के दहलीज की 60 सेकेंड। इन 60 सेकेंड में ब्रेन वेव को देखते हुए लग रहा था कि जैसे कोई मेमोरी रिकॉल कर रही हो, जैसे पुरानी यादों से होकर गुजर रहा है। इस दौरान उनकी ब्रेन एक्टिविटी में एक स्पेशल तरंग भी देखने को मिल गई। ये ब्रेन वेव उन पैटर्न से मिलती जुलती थी जो तब हमारे ब्रेन में बनती है जब हम ध्यान लगाते हैं या जब सपने देखते हैं या कुछ याद करते हैं, जिसकी डिटेल पहले से डॉक्टर के पास स्टोर होती है। इन वेव को आसान भाषा में भी समझे तो हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी जो तरंगे भी निकलती हैं, इन्हें ही ब्रेन वेव कहते हैं। जैसे शांत पानी में कंकर गिराने से तरंग निकलती है, कुछ उसी तरह हमारे दिमाग से वेव निकलते रहती हैं। बस ये ब्रेन वेव हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ईईजी जैसे उपकरणों की मदद से इन्हें रिकॉर्ड की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है। इस ग्रुप के नाम ग्रीक अल्फाबेट के नाम से रखा गया है। अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, डेल्टा वेव और बीटा वेव। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अलग अलग
वेव का सीधा संबंध हमारे दिमाग की गतिविधियों से है। साइंटिस्ट लोग ईईजी से ब्रेन वेव देखते हैं और ब्रेन वेव देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि दिमाग में किस तरह की हरकत चल रही है। अगर हम अपने केस पर आते हैं तो जब इस मरीज़ की मौत हुई थी तो उसके दिमाग में गामा वेव एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। इस मृत व्यक्ति के स्कैन को रिसर्च करने के बाद रिसर्चर ने इसके नतीजे पब्लिश कर दिए। कई देशों में वैज्ञानिकों ने ये स्टडी को अंजाम दिया। इससे वैज्ञानिक कहते हैं ये सोचना दिलचस्प है, इस तरह की एक्टिविटी एक आखिरी रिकॉल ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। एक तरफ वैज्ञानिक सोचने को दिलचस्प बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस ख्याल में पूरी तरह न बह जाने का सलाह देते हैं। उन्होंने ये स्टडी से जनरल निष्कर्ष निकालते समय थोड़ी सावधानी बरतने को कहा है। सावधानी इसलिए कि हमारे पास ऐसा बहुत सारे केस नहीं हैं जिससे हम पक्का निष्कर्ष निकाल सकें। ये सिर्फ एक व्यक्ति का केस है, वो भी ऐसे व्यक्ति का केस जिसे दिमागी बीमारी थी। एक दिमागी चोट भी ब्रेन वेव पर असर डाल सकती है, इसलिए जल्दबाजी में रिजल्ट निकालना भी सही नहीं होगा। रिसर्चर्स को मशीन तो 2016 में ही मिल गया था, लेकिन ऐसे दूसरे केस की ताक में बैठे रहे जिसमें इस तरह की नतीजे दोहराई जा सके, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे और आखिरकार इस इकलौते केस के साथ ही 6 साल के इंतजार के बाद ये स्टडी पब्लिश कर दी गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।